कई साल पहले एक गांव में रहने वाला युवक नामकरण गांव से बाहर की दुनिया के बारे में सपने देखता रहता था। उसके मन में एक आजाद शहर की कल्पना थी, जहां उसके सारे सपने सच हो सकते थे। एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और अजनबी शहर की ओर रवाना हो गया। जब वह शहर में पहुंचा तो उसे लगा कि यहाँ सब कुछ अजनबी है। लोगों की आवाजें भी अजनबी थी, सड़कें भी अजनबी थी और भयानक साए भी उसे डराते रहते थे। पर वह अपनी मंजिल की खोज में जुटा हुआ था और उसने अपने आत्मविश्वास को हानि नहीं पहुंचने दिया। उसने एक छोटे से बस्ती में आवाज किया। वहां भी सब कुछ अजनबी था, पर उसने खुद को संभाल लिया। रात के समय उसके पड़ोसी कहते थे कि इस शहर में कुछ अजीब बातें होती हैं, पर नामकरण ने उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा। एक रात जब वह सो रहा था तो वह अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आंखें खोला और देखा कि उसके कमरे की दीवार पर एक अजीब आबरू स्थिति में थी। वह चौंक गया और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा जमा हुआ था। वह भागने के लिए उसी कमरे में चला गया, पर वहां कुछ नहीं था। वह सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक अजीब सी आवाज उसको बुलाने लगी। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर चला गया। आवाज उसे एक बंदर के संगीन के पास ले गई। वहां उसने एक पुराने वृक्ष को देखा, जिस पर अजीब से प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह उसको डराने लगा। फिर एक अजीब से आवाज उसको भारी बारिश के बीच एक पुराने मकान के पास ले गई। वहां उसने एक छोटे से बच्चे को देखा, जो कि बर्फ के अंदर बस गया था। बच्चा उसको देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। नामकरण को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसने सोचा कि यह सब उसके सपनों का परिणाम हो सकता है। वह उसे इस अजनबी शहर की माया में फंसे हुए होने का आभास होने लगा। वह भागकर अपने घर की ओर लौटने के लिए उठा, पर रास्ते में वह एक और बच्चे को देखा, जो कि उसे उसके घर के पास ले गया। बच्चा उसे अपने घर की ओर दिखाने लगा, पर रास्ते में ही वह गायब हो गया। नामकरण को लगा कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने घर की ओर बढ़ता चला गया, पर जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, वहां से उसे देखा कि उसका घर भी अजनबी हो गया है। उसका दिल धड़कने लगा और वह भागने लगा, पर वह कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा था। वह शहर के अंदर खो गया था। फिर एक बंदर उसके सामने आया और उसको अपने पास ले गया। बंदर ने उससे कहा, तुम अब मेरे साथ हो। तुम अब इस शहर का हिस्सा हो। नामकरण को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है, पर वह बस बंदर के पीछे चल पड़ा। वह अब उस अजनबी शहर का हिस्सा बन गया था, जहां उसकी बात सिर्फ बंदर ही सुनता था। उसका दिल बार बार उसके गांव की ओर धकेलता रहा, पर वह कहीं भी नहीं जा सकता था। वह उस अजनबी शहर में फंसा रह गया, जहां सच्चाई का पता नहीं चलता था और भय के साए उसको हमेशा घेरते रहते थे। एक अपने गांव के समीप एक पथ पर चल रहा है, जिसे आगे के रहस्यमय शहर की ओर ले जा रहे हैं। राम का चेहरा उत्साह से भरा है और वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से इस सफर की तैयारी कर रहा है। राम एक विचित्र और भयानक नगर के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। शहर के द्वार पर युवक का चेहरा व्याकुलता से भरा है। जैसे रखने वाला ही राम एक लंबी गली में चलता है, जो कि अनजान और भयानक लग रही है। राम लंबी गली के बीच में अकेला है और वह चिंतित होकर आगे बढ़ रहा है, अपने आत्मसाहस को बनाए रखते हुए। राम कमरे में बैठा है जब वह अजीब आवाजों को सुनता है। राम का चेहरा डर से भरा है और उसकी आंखों में भयानक अनुभव की छाया है। उसके पीछे की दीवार पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। अनजान बच्चा, अजीब मुलाकात। राम रास्ते में एक बच्चे से मिलता है, जो अजीब अनुभव के साथ वापस ले जाता है। बच्चा अज्ञात रूप से है
और उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। युवक का चेहरा चौंकाया हुआ है, जैसे उसने जो कुछ भी देखा हो वह उसके सामने कुछ भी संभव नहीं है। राम अकेला है, शहर के भीतर के अंधेरे कोने में, जहां उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकले। एक अपने गांव के समीप एक पथ पर चल रहा है, जिसे आगे के रहस्यमय शहर की ओर ले जा रहे हैं। राम का चेहरा उत्साह से भरा है और वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह पिछले कुछ समय से इस सफर की तैयारी कर रहा है। राम एक विचित्र और भयानक नगर के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। शहर के द्वार पर युवक का चेहरा व्याकुलता से भरा है, जैसे वह अपने भविष्य की अनजान दुनिया में एक कदम रखने वाला ही। राम एक लंबी गली में चलता है, जो कि अनजान और भयानक लग रही है। राम लंबी गली के बीच में अकेला है और वह चिंतित होकर आगे बढ़ रहा है, अपने आत्मसाहस को बनाए रखते हुए। राम कमरे में बैठा है जब वह अजीब आवाजों को सुनता है। राम का चेहरा डर से भरा है और उसकी आंखों में भयानक अनुभव की छाया है। उसके पीछे की दीवार पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। अनजान बच्चा, अजीब मुलाकात। राम